फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंगाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि ईएसआईसी से जो आपको कैश बेनिफिट मिलता है वो दो पार्ट में आपको मिलता है। एक्चुअली तीन पार्ट में: सिकनेस बेनिफिट, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट और इनहेंस्ड सिकनेस बेनिफिट। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिकनेस बेनिफिट के लिए आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, कितने दिन का आपको बेनिफिट मिलता है और आपकी सैलरी का कितने % आपको पैसा मिलता है। तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि आपको कंडीशन क्या क्वालिफाई करना है, कि क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपको सिकनेस बेनिफिट मिले, उसमें कितने दिन की सैलरी आपको मिलेगी, 1 साल में या 2 साल में, और आपको कितने % आपकी सैलरी का कितने % मिलेगा, 50%, 60%, 70%, 100% कितना मिलेगा, वो मैंने उस वीडियो में बताया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट के बारे में। जब खुदा न खास्ता अगर किसी इंश्योर्ड पर्सन को ऐसी कोई डिजीज हो जाती है, ऐसी कोई बीमारी हो जाती है जिसके लिए लंबा बेड रेस्ट या फिर लंबा ट्रीटमेंट चाहिए होता है, उस केस में सिकनेस बेनिफिट जब आपको 91 डेज की सैलरी देता है, उसके बाद भी अगर आपको लीव चाहिए या आपको एब्सेंट रहना है वर्क से, उस केस में ईएसआईसी आपको मैक्सिमम कितने दिन का सैलरी देगा, मिनिमम कितने दिन की सैलरी देगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके लिए आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपको एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट मिले। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ ओपन किया है जिसमें लिखा हुआ ऊपर बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी कंडीशंस। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है सिकनेस बेनिफिट, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। दूसरा पार्ट यहाँ पे है एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। जो एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट मिलता है वो ऐसा नहीं है कि आपको बुखार है, खांसी है, उस केस में आपको मिलेगा, नहीं। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब 34 डिजीज यहाँ पे ईएसआईसी ने डिसाइड की हुई है, लाइक जैसे टीबी, कैंसर, एड्स, इस तरह की 24 बीमारी हैं। अगर ये इनमें से कोई भी एक बीमारी किसी पर्सन को होती है तो वो एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट ले सकता है। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है, कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि आप ईएसआईसी के मेंबर 2 साल से होने चाहिए, यानी कि आपका जो ईएसआई नंबर है वो 2 साल पुराना होना चाहिए, आप ईएसआईसी के मेंबर होने चाहिए 2 साल से। उसके बाद 156 डेज इन 4 कॉन्सिक्यूटिव कंट्रीब्यूशन पीरियड, यानी कि उन 2 साल में आपका जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो टोटल 156 डेज होना चाहिए, यानी कि 156 दिन का कंट्रीब्यूशन आपका ईएसआईसी में जमा होना चाहिए। 2 साल में आपका जो मान लो अगर 700 कुछ डेज बनते हैं, उनमें से आपको 156 दिन प्रेजेंट होना चाहिए, आपका 156 दिन का कंट्रीब्यूशन ईएसआईसी में जमा होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन हो गई कि 2 साल पुराना आपका इंश्योरेंस नंबर होना चाहिए, आपके पास 156 दिन का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी आपको एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट मिलेगा अगर आपको इन 34 डिजीज में से कोई भी बीमारी है तो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जब आप ये सारी कंडीशन क्वालिफाई कर लेते हैं कि आपको मान लो ये डिजीज़ है, आपका 2 साल पुराना ईएसआई नंबर भी है, आपका 156 दिन का कंट्रीब्यूशन भी है, तो आपको ईएसआईसी से कितने दिन का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा और कितने % मिलेगा। तो आपको जो आपकी सैलरी है उसका 80% आपको मिलेगा, यानी कि हर महीने अगर आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो आपको 8,000 रुपये ईएसआईसी की तरफ से मिलेंगे। अब ये कितने दिन तक मिलेंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सिकनेस बेनिफिट में आपको 91 डेज का मिलता है। उसके बाद एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट में एडिशनली 309 दिन का आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 309 दिन की सैलरी आपको ईएसआईसी से मिलेगी 80% के हिसाब से। तो 309 दिन वो, और अगर आपने पहले सिकनेस बेनिफिट लिया है तो 91 ये, यानी कि आपका 400 दिन का सैलरी जो है वो ईएसआईसी से मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऐसी बीमारी है जो 400 दिन के बाद भी जो बंदा है उसको वो बीमारी है, वो बेड रेस्ट पे है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो क्या उस केस में 400 दिन से आगे वो हमें बेनिफिट मिल सकता है? क्योंकि सिकनेस बेनिफिट में ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 91 डेज का ही बेनिफिट मिलेगा। आपकी बीमारी चाहे ठीक हो, आप ठीक हो या ना हो, आपको बेड रेस्ट बताया है या नहीं बताया है, लेकिन आपको 91 डेज से ज़्यादा की सैलरी ईएसआईसी नहीं देगा। लेकिन एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट में क्या ऐसा हो सकता है कि 400 दिन का बेड रेस्ट होने के बाद, 400 दिन की सैलरी मिलने के बाद क्या आपको उसके बाद भी ईएसआईसी से सैलरी मिल सकती है कुछ दिन की? तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट प्रेफर कर रहा हूँ। इसमें आप देखिए लिखा हुआ द डायरेक्टर जनरल एंड द मेडिकल कमिश्नर continue to be authorized to sanction the payment of ESB for maximum period up to 730 days, यानी कि मैक्सिमम 730 दिन का यहाँ पे
जो बेनिफिट है ईएसआईसी से वो आपको दिलवा सकते हैं। यानी कि 730 दिन की सैलरी आपको ईएसआईसी से मिल सकती है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस में मिलेगा, आपकी डिजीज के अकॉर्डिंग मिलेगा, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग मिलेगा, और उसमें जो अप्रूवल रहेगा वो ईएसआईसी के जो डायरेक्टर जनरल हैं या फिर जो मेडिकल कमिश्नर हैं उनकी अप्रूवल के बाद ही ये आपको मिलता है। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि आपको जो मिनिमम एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट का जो मिलेगा बेनिफिट वो आपको 309 दिन का मिलता है। मैक्सिमम यहाँ पे डिपेंड ऑन अप्रूवल आपको 730 दिन तक ये बेनिफिट मिल सकता है। तो ये काफ़ी लोगों का सवाल था कि हमें एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट में मैक्सिमम और मिनिमम कितने दिन का बेनिफिट मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये क्वेश्चन है ये क्लियर हुआ होगा कि आपको मिनिमम 309 दिन का और मैक्सिमम 730 दिन की सैलरी ईएसआईसी मिलेगी अगर आप एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आपको मैक्सिमम 730 दिन की सैलरी ईएसआईसी देगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।